नमस्कार, मैं हूं अचल। पेशवा बाजीराव एक महान योद्धा थे। इतिहास में कई ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने मुगलों को दिल्ली तक ही समेट दिया था। उनमें से एक थे बाजीराव बल्लाल भट्ट। जितने बड़े लड़ाके उतने ही दूरदर्शी। कहा जाता है कि बाजीराव पेशवा से बड़ा दूरदर्शी योद्धा उनके कालखंड में पैदा ही नहीं हुआ था। आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेने की गजब की कला थी उनमें। राजा के दूरदर्शी होने को चाणक्य नीति में भी बेहद जरूरी बताया गया है। अब प्रजातंत्र तो रहा नहीं, लेकिन लोकतंत्र में भी ये बात लागू होती है। जिसे हम अपना नेता चुनते हैं उसका दूरदर्शी होना बेहद जरूरी है। इसकी हम एक जीती जागती मिसाल आपको बताते हैं। 29 जनवरी को हमारे देश में कोरोना का पहला केस आया। किसी ने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। किसी राज्य सरकार ने भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कोरोना आहिस्ता आहिस्ता भारत की ओर बढ़ता जा रहा था। हमारी हुकूमत पहले की तरह अपने में ही व्यस्त और मस्त रही, लेकिन दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर बैठे एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री ने इस खतरे की गंभीरता को भांप लिया। फरवरी के पहले हफ्ते से ही उसने अपने राज्य की सीमाओं पर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि कोरोना का एक भी केस वहां आज तक नहीं पहुंच पाया। उस राज्य का नाम है सिक्किम और वहां के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। उन्हें वहां की जनता पीएस गोले के नाम से भी जानती है। जो लोग नहीं जानते उनको जानना चाहिए, ये वही पीएस गोले हैं जिन्होंने 25 साल से लगातार मुख्यमंत्री रहे पवन सिंह चामलिंग की सत्ता को सिक्किम से उखाड़ फेंका। पीएस गोले के पहली बार मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन फिलहाल लौटते हैं मुद्दे पर। आखिर सिक्किम कोरोना से अभी तक कैसे बचा हुआ है? आज तक राज्य में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला, जबकि सिक्किम एक टूरिज्म का हॉटस्पॉट रहा है। ये कोई संयोग की बात नहीं, बल्कि एक प्रयोग के सच होने की दास्तान है। आइए आपको बताते हैं वो दिलचस्प कहानी जिससे न सिर्फ राज्य सरकारों को बल्कि केंद्र को भी इससे सबक लेना चाहिए। पूरा मामला आपको आसानी से समझ आए, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि सिक्किम की सीमाएं 4 राज्यों से लगी हुई हैं, जबकि चीन, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल समेत 4 देशों की सीमाएं भी सिक्किम से लगी हुई हैं। 29 जनवरी को देश में कोरोना का पहला केस आते ही सिक्किम सरकार ने गजब की तेजी दिखाई। अगले ही दिन से राज्य सरकार ने लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। राज्य के चारों एंट्री पॉइंट्स पर यह स्क्रीनिंग शुरू की गई और आम लोगों की कोरोना की जांच भी शुरू कर दी गई। 7 लाख की आबादी वाले इस राज्य में अब तक 6 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है। फरवरी में हर पॉइंट पर स्क्रीनिंग के बाद 5 मार्च को ही चारों अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को सील कर दिया गया और राज्य में इंटरनेशनल टूरिस्ट के आने पर बैन लगा दिया गया और जो राज्य में पहले से टूरिस्ट मौजूद थे उनको वापस जाने के लिए कह दिया गया। इस तरह 17 मार्च से पूरी तरह से सिक्किम की सीमाएं सील कर दी गई। इस तरह से राज्य सरकार ने अपनी जनता को बचाने के लिए इतनी मजबूत मोर्चेबंदी तैयार की कि आज तक सिक्किम में एक भी कोरोना का केस दर्ज नहीं हुआ। राज्य में करीब 49 फार्मा कंपनियां काम करती हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि लॉकडाउन के दौरान एक भी दिन इन कंपनियों ने काम बंद नहीं किया। अलग अलग राज्यों में फंसे सिक्किम के 7000 लोगों को वापस लाकर क्वारंटीन किया गया है। कोरोना को लेकर राज्य सरकार की सख्ती का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि सिक्किम में बिना बताए एंट्री को माना जाएगा हत्या की कोशिश का मामला। राज्य सरकार ने मई से नवंबर तक नाथुला सीमा चौकी के जरिए चीन के साथ होने वाले सभी व्यापार पर भी रोक लगा दी है। साथ ही इस रूट से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। यह यात्रा जून से सितंबर के दौरान होती है। राज्य ने चीन से लगी नाथुला सीमा चौकी को बहुत पहले ही सील कर दिया था, जो टूरिस्ट के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। इसके अलावा सरकार ने महामारी से बचाव के लिए अक्टूबर तक पर्यटकों को राज्य में आने पर भी पाबंदी लगा दी है। छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत इस राज्य ने एक राह दिखाई है, एक मिसाल पेश की है। सिक्किम के प्रयासों की हर तरफ तारीफ हो रही है। अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार की तेजी सराहनीय है। देश के बाकी राज्यों को भी सिक्किम से कुछ सबक लेना चाहिए। अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।